एक छोटे से गांव में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी माँ सुशीला लालच के लिए मशहूर थी। उसकी लालच न केवल परिवार में तनाव पैदा कर दिया था, बल्कि उसकी बहू राधा की जिंदगी को भी मुश्किल बना दिया था। राधा, तुम ये रोटियां इतनी मोटी क्यों बनाती हो? गेहूं का दाम क्या तुम्हारे मैके वाले देंगे? माँ जी, मैं पतली रोटियां बनाकर देती हूँ। रमेश दरवाजे से ये सब चुपचाप देखता है, पर कुछ कह नहीं पाता। सुशीला एक बाबा के पास जाती है। बाबा बोलते हैं, माँ, तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। अगर तुमने अपना स्वभाव नहीं बदला तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। सुशीला हंसते हुए बोली, अरे बाबा, मेरे लिए तो सब अच्छा है। आप अपनी चिंता कीजिए। बाबा मुस्कुराते हुए चुपचाप रहते हैं। सुशीला मेले से सामान खरीदने चली जाती है। गांव के चौराहे पर एक जादूगर आकर भीड़ को संबोधित करता है। मैंने एक जादुई बर्तन तैयार किया है। ये बर्तन उन लोगों को धन और खुशियां देगा जो दूसरों की भलाई करेंगे और लालच से दूर रहेंगे। सुशीला भीड़ में खड़ी होती है। उसकी आंखों में लालच झलकता है। वह सोचती है, अगर यह बर्तन मेरे पास आ जाए तो मेरा पूरा जीवन संवर जाएगा। सुशीला राधा से बात करती है। राधा, तुम उस जादूगर से वह बर्तन लेकर आओ। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। माँ जी, जादूगर ने कहा था कि यह बर्तन सिर्फ भलाई करने वालों के लिए है। सुशीला गुस्से से बोलती है, तुम मेरी बात मानोगी या नहीं? राधा मजबूरी में बर्तन लेने चली जाती है। बर्तन का असर पहले दिन बर्तन से सोने के सिक्के गिरते हैं। सुशीला बहुत खुश होती है। देखा, मैंने कहा था यह बर्तन हमारे लिए चमत्कार करेगा। अब मैं पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाऊंगी। अगले दिन अचानक से बर्तन से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। बर्तन से कीड़े मकोड़े गिरने लगते हैं। सुशीला घबरा जाती है। यह क्या हो रहा है? यह बर्तन तो हमारे लिए मुसीबत बन गया। राधा जादूगर के पास जाती है और सारी बात बताती है। जादूगर बोला, ये बर्तन लालचियों के लिए नहीं है। जब तक सुशीला अपना स्वभाव नहीं बदलेगी, ये बर्तन उनकी मुश्किलें बढ़ाता रहेगा। राधा यह बात सुशीला को समझाने की कोशिश करती है। माँ जी, यह सब आपके लालच की वजह से हो रहा है। अगर आप दूसरों की मदद करेंगी और लालच छोड़ देंगी तो सब ठीक हो जाएगा। सुशीला धीरे धीरे दूसरों की मदद करना शुरू करती है। वह गांव के गरीबों को खाना देती है और राधा के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगती है। जादुई बर्तन से अब फिर से सिक्के गिरने लगते हैं। सुशीला कहती है, अब मैंने समझ लिया है कि लालच करने से कुछ नहीं मिलता। असली खुशी दूसरों की भलाई करने में है। सुशीला ने अपने लालच को छोड़कर दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया और उनका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।